नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया चैप्टर वाइज। अब तक हमने 2 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, एक है ह्यूमन डिसीज और दूसरा है विटामिन। अगर आपने इन दोनों चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात पाचन तंत्र। और गाइज, इस चैप्टर के भी हम 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। याद रहे, आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई, पैरामेडिकल या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हो तो भैया ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 32। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और भैया इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 गाय, ऑप्शन नंबर बी है खरगोश, ऑप्शन नंबर सी है शेर, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 27/11/2018 को पूछा गया है। गाइज, मैं आपको बता दूं, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपकी जो पिछली ग्रुप डी की एग्जाम हुई है और जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई है बेटा, उसमें इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन शायद में इन पिछले 32 क्वेश्चनों में, पिछले 31 क्वेश्चनों में मैं आपको पहले भी करवा चुका। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिए भैया, 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी और एक होते हैं भैया मांसाहारी। हमेशा याद रखना है, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो छोटी आंत होगी, वो बड़ी होगी भैया, उनकी जो छोटी आंत होगी वो बड़ी होगी। और जो मांसाहारी जीव है उनकी जो छोटी आंत होगी वो भैया छोटी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रटने वाली बात हो गई। अब इसका मैं लॉजिक भी समझाने वाला हूँ, अभी मैं इसका कारण भी समझाने वाला हूँ। मैंने कहा कि भैया संसार में 2 प्रकार के मुख्य रूप से जीव होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत होती है वो होती है बड़ी, मांसाहारी जीवों की जो छोटी आंत होती है वो होती है छोटी। उसका सिंपल सा एक रीजन है, वो क्या है कि शाकाहारी, आप सभी को पता है, मांस तो खाते नहीं है, वो खाते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज का जो पाचन है भैया वो इतना आसानी से नहीं होता, इसके पाचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनकी जो छोटी आंत होती है वो भैया बड़ी होती है। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं वो भैया पेड़ पौधे तो खाते नहीं है, मीट मांस खाते हैं, किसी जानवर को खा लिया या किसी अन्य चीज को खा लिया, तो उनमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो भैया जब वो मीट मांस खाते हैं तो उनका पाचन आसानी से हो जाता है, इसलिए इनकी जो छोटी आंत होती है वो होती है छोटी। फालतू की चीज आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी छोटी आंत है वो भैया बड़ी होती है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत छोटी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है।
छोटी आंत सबसे छोटी होती है। मैंने कहा कि शाकाहारी में छोटी आंत है वो बड़ी होती है, तो शाकाहारी गाय है भैया, तो इसकी जो छोटी आंत होगी वो बड़ी होगी। खरगोश भी बेटा शाकाहारी है, इसलिए इसकी जो छोटी आंत होगी वो बड़ी होगी। और बकरी जो है वो भी शाकाहारी होती है और इसकी जो छोटी आंत होगी वो भी बड़ी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर। क्योंकि शेर की जो छोटी आंत है वो भैया छोटी होती है। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो भैया मांसाहारी जीवों की होती है, यानी कि शेर की होगी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 27/11/2018 को। अब बेटा दोबारा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए भैया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो भैया अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर इससे पहले कि आपने 31 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाकर चेकआउट कर लीजिए। और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि भैया इस बैच को शुरुआत से जितनी भी मैंने क्लासें ली है सभी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि भैया किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी क्वेश्चन के नीचे बेकायदे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है भैया। यहाँ की मैंने शुरुआत के 2 चैप्टरों में तो शिफ्ट भी लिखी थी। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भैया। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है आंख, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता है तो बोर्ड की तरफ देखिए। ये कुछ 3 परीक्षण हैं, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। एक होता है ईओजी, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ। ये 3 होते हैं भैया। एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दूसरा होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, और तीसरा होता है ईओजी, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। 3 होते हैं, एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, और तीसरा होता है ईओजी, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ। कार्डियो आ रहा है भैया, इसका मतलब कार्डियक। कार्डियो का मतलब कार्डियक, और कार्डियक के बारे में आप जानते ही हो, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है भैया हार्ट से। तो हृदय के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है ईसीजी, और आपके ब्रेन के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है ईईजी, और आपकी आंख के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है ईओजी। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ब्रेन, ईओजी आई इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? तो भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। ये देखिए ईईजी ब्रेन। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया? ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यकीन मानिए ये जो बाइल जूस है ना, ये पित्रस है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको पित्रस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ।
और इस क्वेश्चन के बाद में आगे आने वाले 5-6 क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन उनमें भैया हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो भी समय लेना है, जो कुछ भी सीखना है हमें, वो भैया इसी क्वेश्चन के अंदर सीखना है। इसलिए बिल्कुल दिमाग खोल करके भैया मोबाइल के सामने थोड़ी देर के लिए, यानी कि आप जिसमें भी ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए बेटा एकांत में चले जाओ और ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग पित्रस यानी कि बाइल जूस के बारे में बात कर रहा है, बाइल जूस स्रावित करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है वृक्क, ऑप्शन नंबर डी है मस्तिष्क। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को। आप में से जो भी भाई या बहन मेरी वीडियो देखता है उसको भैया मैंने पिछले 31 क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों में इस बाइल जूस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो उसको तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आ गया होगा। लेकिन जो भी भाई नए देख रहे हैं, अगर उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो भैया बोर्ड की तरफ देखिए, और जिन भी भाइयों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए भैया बाइल जूस के बारे में बात करते हैं, ये बीच में लिख दो भैया बाइल जूस को, पित्रस को लिख दिया, ओके। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भैया ये कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि इसका निर्माण कहाँ से होता है। तो इसका निर्माण होता है भैया आपके लीवर से, जिसे आप यकृत या जिगर कहते हो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, ये भैया स्टोर कहाँ होता है, ये जमा कहाँ होता है। तो ये जमा होता है भैया गोल ब्लैडर में, इसे हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय में। और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। पहला, बाइल जूस का सिक्रेशन कौन करता है, या फिर निर्माण कौन करता है, या श्रावण कौन करता है। तो भैया लीवर करता है। ये स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। लेकिन ये कार्य कहाँ जाकर करता है भैया, तो ये कार्य करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे इसके पीएच मान के बारे में पूछा जाए कि भैया इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भैया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया हल्की क्षारीय। हल्की क्षारीय क्यों होगी हल्की क्षारीय, क्योंकि पीएच स्केल में अगर आप देखते हो तो 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ी, तो 7 के आसपास के जो मान है, जैसे कि 8 है, 7.5 है, 8.5 है, 9 है, 9.5 है, वो भैया दुर्बल क्षारीय होते हैं। लेकिन 14 के आसपास के जो मान है, जैसे कि 14, 13, 12, 11, ये प्रबल क्षारीय होते हैं। ठीक वैसे ही इधर होता है 1, 2, 3, 4, ये प्रबल अम्लीय होते हैं। जो 7 के आसपास के मान है जो 1 की तरफ है, जैसे कि 6.5, 6, 5.5, 5, वो बेटा दुर्बल अम्लीय होते हैं। ठीक है। इसका निर्माण हमारे शरीर में 24 घंटे होता रहता है, लगभग 700 से 800 ml पर डे हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। 24 घंटे इसका निर्माण होता रहता है भैया लीवर से। 24 घंटे में लगभग 700 से 800 ml प्रतिदिन इसका निर्माण होता है। बात करते हैं इसके रंग की कि भैया इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है भैया हरा। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है भैया हरा। आप सभी को पता है जैसे कि हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। तो हमारे शरीर में किसी का जो भी रंग है, जैसे कि हमारी स्किन है, अब स्किन का रंग आपका जैसा भी है,
चाहे आप वाइट, कहने का मतलब चाहे भूरा है या फिर काला है, पर आम भाषा में कहते हैं ना, तो हमारी स्किन का जो भी कलर होता है वो भी एक पिगमेंट के कारण होता है, वो भी एक वर्णक के कारण होता है भैया। तो आपके शरीर में जो कुछ भी रंग है वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो ये किस वर्णक के कारण इसका रंग होता है, तो उस वर्णक का नाम है भैया बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है भैया इसका रंग हरा। इतनी कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? याद रखना, इसमें ये एकमात्र हमारे शरीर का ऐसा रस है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस रस में एंजाइम नहीं पाया जाता, तो भैया इस रस में, इस बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये कार्य क्या करता है। तो पहला इसका कार्य है कि ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, भोजन को ये क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। और दूसरा इसका कार्य है ये वसा के पाचन में सहायक होता है, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये भैया वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन कैसे करता है, तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, ये वसा की ये जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये आपका जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस इन छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। और वसा की इन बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण कहलाता है भैया, वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो बताइए, ये सारी कहानी आपको समझ में आई क्या भैया बाइल जूस से? अगर आपने इतनी कहानी याद कर ली इस बाइल जूस से, तो मैं आपको गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपका बाइल जूस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। कितने सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। जैसे कि नंबर 1 पर, इस बाइल जूस का सिक्रेशन श्रावण कौन करता है, तो भैया आपका लीवर करता है। इसका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। लीवर एक प्रकार की ग्रंथि है, और वो भी कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। इसलिए जमा कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5। नंबर 4 पर यह कार्य छोटी आंत में जाकर के करती है। नंबर 5 पर इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। प्रतिदिन इसका निर्माण कितना होता है, 700 से 800 ml। रंग कैसा होता है, हरा। किस वर्णक के कारण होता है, बिलीवर्डिन वर्णक के कारण। 9 नंबर पर इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, और 10 नंबर पर इसके ये कार्य। तो सिंपल भाषा में बात कहूँ तो मैंने आपको भैया 10 क्वेश्चन तो इसी ही क्वेश्चन से करवा दिए। इसलिए कहता हूं कि हमारी वीडियो को आप एंड तक देखा करो भैया, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब आगे जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसी क्लास में, वो सारे के सारे ही इसी क्वेश्चन से संबंधित भैया क्वेश्चन होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, इस बैच का टाइम रहता है भैया शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। मान लीजिए किसी दिन सप्ते में मेरी किसी दिन छुट्टी हो गई, तो भैया हमारी संडे के दिन भी क्लास आती है। यानी कि 7 दिन में से 6 दिन तो भैया आपको इसकी क्लास देखने को ही मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा
करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज अभी मैं मेरे कंटेंट पर काम कर रहा हूँ आप सभी के लिए। फिर से मैं बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर में आपको दोबारा एक एक करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ जिंदगी भर तक पढ़ सकते हो। जिंदगी भर तक का मतलब मेरा ये है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। और मेरा ये मानना है कि आपको एक बार ही पढ़ने पर आपकी जॉब लग जाएगी। कहने का मतलब आपकी जॉब लगने के बाद में आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ा सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आगे आने वाले 3-4 जो क्वेश्चन है बेटा वो पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन वही है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी है जिगर से, ऑप्शन नंबर सी है बड़ी आंत से, ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय से। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है। और जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया था भैया वो पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया यहाँ से रेलवे के विभिन्न एग्जामों में, रेलवे की नहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल आसान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिगर, क्योंकि भैया लीवर को ही जिगर कहा जाता है। इतना तो आप सबको पता होगा, यकृत को ही जिगर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? एक महत्वपूर्ण सूचना है गाइज, मैं कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज सुबह 6 बजे बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 1000, 1500, 2000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर इन क्वेश्चनों को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर रोज देते हो तो बायोलॉजी के बड़े बड़े और अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। और ये से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट मुलाकात करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चले ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। मैंने आपसे कहा ना कि सारे के सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बाइल का स्राव होता है। गाइज पित्रस को ही इंग्लिश में बाइल जूस कहा जाता है। मैंने आपको बताया था पित्रस को कहा जाता है भैया बाइल जूस। और इसका स्राव, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? इसका सिक्रेशन होता है, इसका श्रावण होता है भैया आपके लीवर से, आपके जिगर से, आपके यकृत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिगर। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था 21/12/2014 को। पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। दूसरा मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो आरआरबी जेईई में पूछा गया था। और अब ये क्वेश्चन आरआरबी एसएससी में पूछा गया है। इतनी बात क्लियर है? ओके, और आपको क्वेश्चन बताते हैं बेटा जो कि इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है। चले भैया क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मानव पाचन तंत्र में किससे पित्रस का श्रावण होता है। क्वेश्चन वही है, एग्जामिनर सिर्फ आपके साथ लैंग्वेज से खेल रहा है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी है उदर यानी कि पेट जिसे आप आमाशय भी कहते हो, और ऑप्शन नंबर डी है भैया अग्नाशय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को। राइट आंसर क्या होगा भैया? कुछ भी दे दो, यकृत ही होगा भैया। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चले। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बताइए वही क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्रस का उत्पादन होता है? किस भाग में होता है भैया? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दे, ऑप्शन नंबर डी है यकृत। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 18/4/2016 को। घुमा घुमा कर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा
ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। अब मैंने पिछले जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो बेटा एक ही चीज़ पर आधारित थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे ना, उनमें से एक है भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लसिका, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है रक्त, ऑप्शन नंबर डी है पित्त। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जेईई में 24/5/2019 को। राइट आंसर क्या होगा? पित्त। मैंने आपको बताया था कि जो बाइल जूस होता है, जो पित्रस होता है भैया, ये पित्रस लीवर से तो इसका निर्माण होता है, लीवर से तो ये स्रावित होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? ये जमा कहाँ होता है? ये कहाँ जाकर के भैया संग्रहित होता है? तो भैया गोल ब्लैडर में जाकर के, यानी कि पित्ताशय में जाकर के ये संग्रहित होता है। और कार्य कहाँ जाकर करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे आंत में जाकर के ये कार्य करता है। समझ में आ गया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पित्त। आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। अब चलते हैं भैया, आज का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 40। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है भैया, मानव शरीर का कौन सा अंग बाइल जूस का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शंस है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 4/1/2021 को। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।